एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया गया है, हमें जो है वो डेटा दे दिया 2 महीनों का, जून और दिसंबर का। 2 महीनों के अंदर प्रोडक्ट 1 के यूनिट दे दिए 4 और 6, और प्रोडक्ट 2 के यूनिट दे दिए 2 और 1। और हमें बताया गया है कि इन 2 महीनों के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है प्रोडक्ट 1 के ऊपर वो हुआ है 3.5, और दिसंबर के अंदर प्रोडक्ट 2 के अंदर जो प्रॉफिट हुआ वो 2 हुआ है। इसी तरह टैक्सेस जो है वो जून में 1.5 का लगा है और दिसंबर में 1 का लगा है। अब हमें ये बताना है फाइंड अ मैट्रिक्स दैट शोज द प्रॉफिट एंड टैक्सेस इन ईच ऑफ द मंथ। यानी कि अब हमें ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसके अंदर प्रॉफिट और टैक्सेस दोनों शो हो जाएं, दोनों मंथ के, जून के भी और दिसंबर के भी। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये वाला जो पहला टेबल है इसको मैं डेटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये 4 6 है, 4 6 2 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 6 2 1। ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा वाला मैट्रिक्स जो है वो हम टेबल 2 वाला उसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, और वो टेबल 2 वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ 3.5 2, यहाँ 1.5, यहाँ पे 1। तो हमने दोनों टेबल का डेटा जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, ये वाला जो है ये प्रॉफिट है और ये टैक्सेस है, और ये जो है ये जून की इंफॉर्मेशन है, ये दिसंबर की इंफॉर्मेशन है, दिसंबर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूँ इन दोनों मैट्रिक्स को, तो फिर मेरे पास जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट और टैक्सेस, टोटल प्रॉफिट और टोटल टैक्सेस आ जाएंगे मंथ वाइज। जून के प्रॉफिट और दिसंबर के प्रॉफिट और टैक्सेस दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो हम इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, वही हेड टेल रूल। तो 4 पे टेल पे 4 है, इधर टेल पे 3.5 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 3.5 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस हेड पे 2 है, इधर हेड पे 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 2 से, फिर गैप दूंगा। अब ये रो मल्टीप्लाई हो जाएगी टैक्सेस से, जो हमारे टैक्सेस वाला कॉलम है। तो ये टेल पे 4 है, इधर टेल पे 5 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस हेड पे 2 है, इधर हेड पे 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो पहले हमारी जो प्रोडक्ट्स थी जून के महीने की वो प्रॉफिट से भी मल्टीप्लाई हो गया, ये प्रॉफिट आ गया, और ये जो हमारी प्रोडक्ट्स थी ये टैक्सेस से मल्टीप्लाई हो गया, ये टोटल टैक्सेस आ गए जून के महीने के। तो यहाँ प्रॉफिट जून का आ गया, ये ये टैक्स जो है वो जून का आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं दिसंबर वाले प्रोडक्ट्स की। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं दिसंबर वाले, इसको हम प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे दिसंबर वालों का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वही रूल चलेगा। तो टेल पे 6 है, इधर टेल पे 3.5 है, तो 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.5 से प्लस, और 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। तो ये जो यूनिट्स हैं ये मल्टीप्लाई हुए प्रॉफिट से, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ आ गया दिसंबर वाले मंथ का। इसी तरह से ये वाले यूनिट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे टैक्स से। तो यहाँ पे टेल पे 6 है, यहाँ पे टेल पे 1.5 है, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 1.5 से प्लस, और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा हेड से, तो हेड पे 1 है, इधर भी हेड पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो ये जब यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे टैक्सेस से, तो दिसंबर के टोटल टैक्सेस यहाँ आ गए। तो ये यहाँ पे जून की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पे दिसंबर की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये प्रॉफिट आ रहे हैं इधर दिसंबर, और यहाँ टैक्सेस आ रहे हैं। अच्छा, अब इसको हम और मज़ीद सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये आ जाएगा आपका 4 3 12 और 13 14, यहाँ 14 आ जाएगा आपका, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, तो ये आ जाएगा 6, और 2 मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 1 2, फिर 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.5 से, तो ये आ जाएगा 21, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया। 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5 से, तो 9 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, ये सारी जून की इन्फॉर्मेशन, ये सारी दिसंबर की, ये प्रॉफिट आ रहे हैं कॉलम में, और ये टैक्सेस आ रहे हैं कॉलम में। अच्छा, 14 प्लस 4 ये आ गया हमारा 18, 21 प्लस 2 ये आ गया 23, 6 प्लस 2 8, और 9 प्लस 1 10। तो ये जून के महीने में प्रॉफिट आ गया आपका 18, और टैक्सेस आ गए 8, और दिसंबर के मंथ में प्रॉफिट आ गया आपका 23, टैक्सेस आ गए 10। तो आप बता सकते हैं इन जून प्रॉफिट
इज इक्वल्स टू 18 एंड टैक्सेस इज इक्वल्स टू 8। इसी तरह इन दिसंबर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, दिसंबर में 23 का प्रॉफिट हुआ और टैक्स जो है वो 10 के। ये हमारा आंसर हो गया। उन्होंने ये बताया था कि प्रॉफिट और टैक्सेस बताइए टोटल, वो हमने बता दिए। दैट्स इट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या है, इन्होंने हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमें दिए हुए ए का मैट्रिक्स 1324, बी 1530 और सी का मैट्रिक्स 312 -1। और उसके बाद बोला देन प्रूव दैट, प्रूफ करना है हमें। प्रूफ क्या करना है कि पहले हमने ए बी निकालना है। ए बी का मतलब है कि ये जो ए का मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करवाना है बी के मैट्रिक्स से। यानी कि सेम आप इधर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर आप आ जाएं तो यहाँ दो मैट्रिक्स दिए हुए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया, हमें आता है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह हम इन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करवा के एक मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर उसमें हम फिर बाद में हम ये वाली साइड आ जाएगी हमारे पास ए बी की, जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर उसके बाद हमने करना क्या है कि इस मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, यानी कि बी वाले को पहले लिखेंगे और ए वाले को बाद में लिखेंगे, और फिर उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। और फिर जब उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को हम मैच करवाएंगे जो हमने ए बी को करवाने से जो आया हुआ होगा। तो वो दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर प्रूफ्ड। तो इन्होंने कंडीशन ही ये दी हुई है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करवाओगे, जो आंसर आएगा वो बराबर नहीं होगा जो बी को ए से मल्टीप्लाई करवाने से आएगा। तो हमारा भी आंसर ऐसा ही होगा कि हम जब ए बी का आंसर निकालेंगे वो कुछ और निकलेगा, बी ए का आंसर निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें बोला गया है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि वही अगेन इन दोनों मैट्रिक्स को आप इसमें तो ए को बी से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर वाले मैट्रिक्स को फिर सी से मल्टीप्लाई करवाना है आपने। इसी तरह से आपने इस वाले में क्या करना है, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि बी वाला जो मैट्रिक्स है उसको सी वाले से मल्टीप्लाई करवाना है। आवाज़ पीछे बैकग्राउंड से आ रही है, उसके लिए माजरत। अच्छा, ये बी और सी वाले मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे, जो आंसर आएगा फिर उस आंसर वाले मैट्रिक्स को एक फिर आपने उस आंसर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले बी सी सॉल्व होगा, फिर जो आंसर आएगा ए उससे मल्टीप्लाई होगा। मैं एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर सब में इसी तरह आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का मैं डायरेक्ट पार्ट 2 करवा रहा हूँ। पार्ट 2 में ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए पहले ए का मैट्रिक्स और फिर बी का मैट्रिक्स लिख दें। ए का मैट्रिक्स है 1324 और बी का मैट्रिक्स है 1530। तो ए बी इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वही तरीका टेल से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस हेड से 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर गैप देंगे, फिर ये वाला इससे होगा मल्टीप्लाई इस कॉलम से, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। फिर हम इसको करेंगे इस कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इसको हम करेंगे इससे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। ए बी इज इक्वल्स टू 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 1 5 ज़ा 5 प्लस 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 प्लस 4 0 ज़ा 0। ए बी इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10, 12 प्लस 2 14, 5 प्लस 0 5, 10 प्लस 0 10। तो ये हमारा ए बी का आंसर आया है। अब जो ए बी का आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने सी से, क्योंकि ए बी और सी निकाल, तो ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे अब सी से। तो ए बी का वाला जो मैट्रिक्स है सबसे पहले वो लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि ये जो ए बी वाला मैट्रिक्स है 10 5 14 10, फिर उसके बाद है सी। तो सी वाला मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन, बुक में गिवन है, सी वाला मैट्रिक्स 3 1 2 -1। तो सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 1 2 -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे,
सारे फ्रूट और सारे छोले सब वाला अभी आना है सबने। अच्छा जी, ए बी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, तो 10 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, फिर गैप देंगे, फिर इस 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे कॉलम से, यानी कि 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से शकरकंदी वाला भी आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -1 से, ठीक है। तो हेड से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हेड पे 5 है तो हेड पे -1, तो 5 मल्टीप्लाई -1। अब आ जाएंगे दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इसको दूसरा कॉलम से करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 गैप देके, फिर प्लस, फिर इस 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस हेड पे 10 है, इधर भी हेड पे -1 है, तो माइनस हेड को 8 से, यानी कि 10 को -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ 10 3 ज़ा, बल्कि इसको मैं यही करने की कोशिश करता हूँ। 10 3 ज़ा 30 प्लस 5 2 ज़ा 10, 14 3 ज़ा 42 प्लस 10 2 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10 प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5, फिर 14 1 ज़ा 14 प्लस माइनस 10 1 ज़ा 10। इसको मज़ीद और आगे स्टेप कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो फिर वो पीछे से उतारना पड़ेगा, आप लोगों के पास से पेज रिमूव हो जाए। 30 प्लस 10 40, 10 माइनस 5 5, 42 प्लस 20 62, 14 माइनस 10 4। ये हमारा एक साइड आ गई, हमारी ए बी सी वाली साइड आई है, यानी कि हमारे पास अभी ये जो आई है वो लेफ़्ट हैंड साइड आई है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आई है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाली साइड ए और बी सी। तो पहले अब हम बी सी निकालेंगे, बाद में ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब हम ले लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो पहले हम बी सी निकालेंगे। बी सी निकालने के लिए पहले बी का मैट्रिक्स और फिर सी का मैट्रिक्स। अब बी का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था हमें बुक में? बी का मैट्रिक्स दिया हुआ हमें 1 5 3 0, और सी का मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 2 -1। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीक़ेकार होगा। अब मैं ज़रा जल्दी करूँगा। अब आप लोगों को आ गई होगी मल्टीप्लिकेशन। तो 1 को मैं 3 से करवाऊँगा, प्लस 5 को मैं 2 से करवाऊँगा, इसी तरह से इसको मैं इससे करवाऊँगा, 1 को 1 से, प्लस 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। इसी तरह अब इसकी बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे पहले, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। बी इज इक्वल टू 1 3 ज़ा 3 प्लस 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 प्लस 0 2 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस और 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 0 1 ज़ा 0। बी सी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 13, 9 प्लस 0 9, 1 माइनस 5 -4, 3 प्लस 0 3। ये हमारा बी सी आया है अभी। अब हम ए मल्टीप्लाई बाय बी सी मालूम करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। अब ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी सी से। तो पहले ए है तो ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए क्या है 1 3 2 4। फिर बी सी का मैट्रिक्स लिखेंगे। बी सी का मैट्रिक्स ये हमने निकाला है यहाँ पे 13 -4 9 और 3। ये जो मैट्रिक्स हमने अभी सॉल्व किया बी सी वाला, ये वो है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को, वही तरीका। पहली रो को पहले कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय
3, 1 13 is 13 plus 9 3 is 27, 13 2 is 26 plus 4 9 is 36, 1 4 is minus 4 plus 3 3 is 9, 2 minus 4 is minus का 8 plus 4 3 is 12, 27 plus 13 40 और 36 plus 26 62, 9 minus 4 5 और 12 minus 8 4। ये हमारा a मल्टीप्लाई बाय बी सी। अच्छा, अब हमने ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड आई है हमारे पास। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, नहीं सॉरी राइट हैंड साइड आई है हमारी ये। और लेफ्ट हैंड साइड जो हमने निकाली थी वो निकाली थी 45 62 4, 45 62 और 4। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारी इक्वल आ गई हैं, तो ये हैंस प्रूफ। अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने पहले साइड निकाली थी ए बी और सी वाली जो आई थी वो आई थी 45 और 62 4, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी वाली। और यह जो निकाली है ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, तो वो क्या है 45 62 4 जो वही आ रही है जो पहले आई थी, दोनों साइड्स इक्वल। तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह से हम तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और फिर बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे। दैट्स इट।